बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ ने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म ना बनने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं और बहुत सी बातें की जा रही हैं, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ को ये अहम ट्वीट करना पड़ा। उसकी वजूहात भी आपको बताएंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं आपको जो जीडीए की तर्जुमान सायरा बानू हैं, उन्होंने जीडीए जिस तरह सिंध में हारी है और मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी ने धांधली की है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, उसके कुछ शवाहिद उनके पास हैं। उनकी एक वीडियो है, वो मैं आपको आखिर पे दिखाऊंगा। आप सुन भी लेंगे और आप देख भी लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सिंध में हुआ क्या है। वो अपनी ज़ुबानी भी बता दें, क्योंकि वो ख़ुद भी उम्मीदवार थी और वो जीते जीते हरा दी गई। ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो जीते जीते हरा दी गई। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको मरियम नवाज़, जो कि नामज़द वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने जो ट्वीट किया है वो मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि वो एक इसके ऊपर वजाहत बाद में हम करते हैं, वजूहात में आपको बताता हूँ। ट्वीट वो क्या करती हैं, वो कहती हैं कि नवाज शरीफ के वजारत उज़्मा का ओहदा कबूल ना करने का ये मतलब नहीं कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं। आइंदा 5 साल वो ना सिर्फ भरपूर सियासत करेंगे, बल्कि वफाक और पंजाब में भी अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ वाजे कर चुके हैं कि वो किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। जो लोग नवाज शरीफ के मजाज से वाकिफ़ हैं, इन्हें इनके असूली मौक़िफ़ का पता है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही हैं और उनके हुक्म के पाबंद हैं। हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। और ये भी उन्होंने कहा ये कि नवाज शरीफ जो है वो आइंदा 5 साल वफाक और पंजाब में जो नून लीग की हुकूमतें हैं, इनकी सरपरस्ती जारी रखेंगे। हुआ ये कि जैसे ही कल नवाज शरीफ की जानब से शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामज़द किया गया, तो और मरियम औरंगज़ेब ने, जो कि पार्टी तर्जुमान हैं, उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया, तो मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के एक हिस्से में जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी मुखालफत शुरू हो गई कि नवाज शरीफ वतन वापस आए, बीमार थे, वज़ीर आज़म उनको बनना चाहिए था, क्यों नहीं बने। बड़ी और उनके ख़िलाफ़ पार्टी के अंदर बातें, कोई कह रहा है जी वो बीमार हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, पार्टी के अंदर ग्रुप बंदी है, और बड़ी जनाब बारीक बीनी के साथ उनको साइड लाइन कर दिया गया है। लेकिन ऐसा हरगज़ नहीं है। लेकिन बात यह है, वो एक CID ड्रामा चलता है ना, हिंदुस्तानी भारती CID, तो उसमें वो जो उनका इंस्पेक्टर है, तो वो एक अपने जो उनका सरबराह है उस टीम का, वो जब भी वो किसी केस की तफ्तीश करता है या उसको कोई शवाहिद नहीं मिलते या उसका ज़हन कहीं फंस जाता है, तो वो जो इंस्पेक्टर है दया जिसका नाम, वो उसको कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, साथ साथ फिर वैसे ऐसे वो भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस मरियम नवाज साहबा के बयान में कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ ये है कि मियाँ साहब ने, आपको याद होगा ये बात कही थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, कि जनाब मुझे अगर सादा अक्सरियत मिली या दो तिहाई अक्सरियत मिली तो फिर वो हुकूमत बनाएंगे, यानी कि नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। ये उन्होंने कहा था। वैसे इसमें उन्होंने कहा जी कम अज़ कम सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए ताकि हम किसी के मरहून मिन्नत ना हों, और सादा अक्सरियत उनको चाहिए थी तो उसके लिए कम अज़ कम उनको 145 के करीब, 140 के करीब जनरल नशिस्तें चाहिए थी, बाकी फिर वो ले लेते ख़वातीन की और अक़लियतों की नशिस्तें। लेकिन नशिस्तें टोटल मिली 80 जनरल, तो वो तो मिला जुला के कोई 100 के करीब बनेगी। फिर इत्तेहादी हुकूमत है और फिर कई इत्तेहादी आ गए, तो इस वजह से नवाज शरीफ ने यह साहिब फैसला किया कि वो इसमें नहीं जाएंगे। ये वही बात और इसी ट्वीट में यही भी बात है, ये सबसे बड़ी वजह है कि नवाज शरीफ नहीं चाहता कि वो मांगे तांगे की हुकूमत जो है वो चलाए,
क्योंकि उसको माजी में इसका तजर्बा रहा, इमरान खान को भी रहा, शहबाज शरीफ को भी रहा। लेकिन चूँकि इस वक्त मुल्क के हालात इस किस्म के थे तो उनको जो है वो इस तरफ आना पड़ा और उन्होंने फिर ये ओहदा जो है वो कबूल किया। अब जो बात आ जाए सायरा बानो की, वो GDA को मुकम्मल तौर पर हरा दिया गया। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, पिछले दिनों पीर बघाड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी पार्टी के इजलास के बाद, और इस वक्त सिंध में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर GDA का धरना एहतजाज जारी है, पुरअमन जारी है और वो जारी रखेंगे। GDA जो है या मुस्लिम लीग फंक्शन जो उसमें बड़ी जमात शामिल है, ये सारे समझे जाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग फंक्शनल और फिर इसके सरबराह पीर जो पीर बघाड़ा हैं या पीर सदर राशिदी हैं, वो इस वजह से कि ये हुरों के जो हैं वो पेशवा हैं और हुर जो हैं वो फ़ौज पाकिस्तान या इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, इनको उनके बड़ा करीब समझा जाता है। और उसके इसी वजह से वो हैरान और परेशान है कि हमने तो कभी रियासत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, हम कभी रियासत के ख़िलाफ़ नहीं गए, रियासत के साथ खड़े रहे। फिर वो PDM की जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसका भी वो हिस्सा रहे। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमें जो है वो पीपल्स पार्टी ने हरवा दिया गया, धांधली हुई, धांधला हुआ और इंतहाई मैनेज तरीके से, कंट्रोल तरीके से वहाँ पे ये जो है वो धांधली की गई। इसमें फिर जो सायरा बानो जो कि शहदादपुर और टंडो आदम से उम्मीदवार थी, रुकने कौमी असम्बली के अहदे के लिए 210 से लड़ रही थी, उन्होंने फिर जो वहाँ पे मुशाहदात देखे, जो उन्होंने वहाँ पे लोगों को देखा, जो उन्होंने वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर का रोल देखा, जो उनका कर, बहुत सी वीडियोस उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे डाली हुई हैं। आप वो सायरा बानो के ट्विटर अकाउंट X जिसको कहते हैं उस पर आप जाएंगे तो आपको वो मिल जाएंगे और आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे हो क्या रहा था और किस तरह जो है जीते हुओं को हराया गया, हारे हुओं को जितवा दिया गया, और वो भी इसका शिकार जो हैं वो हुई हैं। अब वो आजकल वो मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और जो पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर इसके अशवात भी पेश कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, एक तो उनका वीडियो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने दाग तो अच्छे होते हैं की बात भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए की है, फिर उन्होंने 2 इसमें वीडियोस लगाई हैं, वो आप गौर से देखिएगा, वो वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक इलेक्शन रिजल्ट से पहले की है, एक इलेक्शन रिजल्ट के बाद की है, और RO क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं दिए जा रहे, ये आप इन वीडियोस में देख सकेंगे। आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये जरलू जो है वो सिंध में जो है वो फेरा गया है। चूँकि ये सायरा बानो खुद इलेक्शन लड़ रही थी, इन्हें अपनी आंखों से देखा जाके, तो इस वजह से उन्होंने चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन आप ये दोनों वीडियोस देख लीजिए। एक सायरा बानो का बयान है ताकि आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि हो क्या रहा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, मैं ये 2 वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये एक धांधली से पहले की और एक धांधली के बाद की है, कि जिसमें पहले अफसर ने बोला है कि 2 बुक्स नहीं हैं जो बैलेट पेपर्स की बुक्स हैं, और उसके बाद RO साहब जो हमारे बाबू हैं उन्होंने आके बोला कि वो यहीं पर ही, आपको गलतफहमी हुई होगी। अब मेरी आपसे गुजारिश ये है कि 462 पोलिंग स्टेशन ज़ाहिर है हर जगह जाकर मैं वीडियो नहीं बना सकती। अगर उन्होंने सबूत ख़त्म ना किए हों और CCTV कैमरा फुटेज आपके पास हो तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपने कहा था कि इस मुल्क में साफ़ और शफाफ इलेक्शन मुनक्कद होने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन मुनक्कद तो हुए लेकिन उसमें साफ़ और शफाफियत कहीं भी नहीं थी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चीज़ को देख लीजिए कि आपकी नाक के नीचे आपके जो मातहत थे उन्होंने किस तरीके की धांधली की है, और वो कहते हैं ना कि किस तरह का ये रास लीला रचाई है। तो इसको देख लीजिए, इस इलेक्शन को हम तो नहीं मानते और इदारे की साख के ऊपर ये धब्बा है। अब आपके हाथ में है कि आप इस धब्बे को मिटाना चाहेंगे या उस धब्बे को आप मुस्तकिल बुनियादों पर वहाँ पे रखना चाहते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि वो ऐड सर्फ के लिए है कि दाग तो अच्छे होते हैं, दाग कहीं भी अच्छे नहीं होते हैं। आके मैंने आके क्या किया, आके इनसे सारी जो हमारी चेकलिस्ट है वो पूछी है और बुक्स कंप्लीट हुई। सर कैसे हो गए? जब सुबह कम थे तो अभी कैसे पूरे हो गए? जब सीलदार सील पे नहीं था कम था सर, सब सुबह जब सील खोली थी तो कम हो गए थे। आप तां बुधायो ना, आप प्रेसिडिंग ऑफिसर तां बुधायो ना, तां चाहे सील हो 18 सील ने बिल्कुल सबनी ये सामने बस तब 2 कहां से आ गए? कितनी कम थी बुकें? 2 बुकें कम है।
इंडिकेशन सर आपने की थी कि ये कम में भाई, आपने की थी भाई आपने कहा है ना 2 बुक कम थी, आपने बोला ना, आपने नहीं कहा 2 बुक कम है। चुप करो भाई, मैं सील में 2 बुक के कम थी, वापसी कहाँ से आ गई फिर? अब मुझे इसका बताया ना, वहाँ कहाँ से आ गई 2 बुक? आप एजेंट्स को बुक्स कंप्लीट करवाए थे भाई बात ये अभी आप आए हैं तो 14 पूरी हो गई हैं, सुबह तक ये कम थी, तो ये क्या आप तो मैं नहीं इसको लेकर आए? नहीं तो मानती। 2 ये आप लेकर सुबह आए हैं। आपने कहा था 2 वो हैं, तो 2 कहाँ हैं? वो 2 क्या दो जो ठप्पे कम लगा थी। के रखिए, 2 सुबह नहीं थी। अभी आरओ साहब आए दो थे, सुबह 2 नहीं पूरी कर थी। दिए। मैडम ऐसी बात नहीं है। 2 ऐसी बात है मेरे भाई, रिकॉर्ड है हमारे ऐसी पास। बात ना होती तो सिंध का ये हाल ना होता। सबूत है, सुबह गिनती सिंध का करवाई ये है, हाल ना सुबह होता। गिनती करवाई है, कम थी, सुबह गिनती में कम थी, कहा है कि सुबह 2 कम थी गिनती में। तो आपने खुद गिनती करके कहा था कि अंदर जो आपने एजेंट सर से उन्होंने जो है ना हमें क्या कम है आपने खुद बोला, वीडियो रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग दिखाओ। से असां हिते सभिनी एजेंटनि जे साम्हूं सील खोलिया त ॿ जे पासो छो घटनि ॿ? इहो त न थियणु घुरिजनि, PSI इन जा त बराबरि हुजणु घुरिजनि न बुक्स। उहो त वोटर त ओतिरो ई आहे। हिननि जे सभिनी जे साम्हूं खोली न। अच्छा। तव्हां त सभिनी एजेंटनि जे साम्हूं ॾेखारिया दॿा ऐं उन्हनि खे चइसि ॾिसो तव्हां सील उन खां पोइ हमारे सामने खोली हो तो हाँ। 13 थी हो तो। बिल्कुलु घणा आया आहिनि हिते ताईं? घटि ॿ 2 घटनि, बुक घटनि, इन जा PS जा। इन PS जा